नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, 10a है आपका, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इस कॉट ए को हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, तो कॉट ए को हम लोग लिखेंगे 1/10a। इस 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, प्लस कॉट ए को हम लोग क्या लिखेंगे 1/10a। नीचे में आपका क्या है 1 माइनस 10a है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई जब करेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा 10² a बन जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10a माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या बन जाएगा 1/10a इंटू क्या बन जाएगा बच्चों 1 माइनस 10a, ये आपका बन जाएगा। अब आपका प्राइमरी काम होगा कि 1 माइनस 10a यहाँ है तो इसको भी हम लोग 1 माइनस 10a में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ जब 1 माइनस 10a बनाइएगा इसको तो माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे -10² a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a। ये आपका +1 डिवाइडेड बाय 10a इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 10a हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 1 माइनस 10a जो है सो आपको बाहर निकाल लेना है, यानी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कॉमन लेंगे क्या 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a। यहाँ से हमें बच्चों क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा -10² a प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 1/10a हो जाएगा। अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है आपको 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 10a क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10 के पावर 3a हो जाएगा। अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे a³ माइनस b³ वाले फॉर्मूला पे, ये बन जाएगा 1/1 माइनस 10a। इसको हम लोग फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे a³ माइनस b³ फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b, डैट मीन्स 1 माइनस 10a इंटू क्या हो जाएगा बच्चों a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस b² डैट मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस a इंटू b डैट मीन्स क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, नहीं डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका 10a हो जाएगा। ये मेरा बन गया a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। ये आपका बच्चों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और आपने जानते हैं कि 1 प्लस 10² ये किसके इक्वल होता है बच्चों, तो ये sec² a के इक्वल होता है। प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 10a हो जाएगा। इतना को मैंने क्या लिखा है sec² a के इक्वल प्लस 10a डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10a। हम लोग क्या करेंगे इसको प्लस साइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा sec² a डिवाइडेड बाय 10a और प्लस 10a बाय आपका 10a हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि sec² a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos² a और ये आपका क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos a बाय sin a हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक कॉस कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा सेक a इंटू साइन a का रेसिप्रोकल कॉसेक a। तो आपका ये आंसर आ जाएगा सेक a इंटू कॉसेक a प्लस 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर 2 है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 2। पावर के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 6 इंटू a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे क्या बन जाएगा a² प्लस b² प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2ab 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग a³ प्लस b³ वाले फार्मूला पे ब्रेक करेंगे। इसको हम लोग एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन² एक्स के पावर 3
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3। अब यहाँ से हम लोग इसको फर्दर मूव करेंगे, ये मेरा हो जाएगा 3, ये मेरा हो जाएगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको हम लोग फिर से ब्रेक करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के पावर कितना, 3। ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसके साथ क्या आएगा बच्चों, इसके साथ आएगा आपका इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बस मेरा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। ये मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा 4। वैल्यू को पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मिलके आपका 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग 1 के साथ करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स मिलके क्या होता है आपका 1 हो जाता है। अब हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं 3, इसको हम लोग फिर से ब्रेक करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस 6 है प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका माइनस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। लोग बच्चों देख रहे हैं, ये प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स ये प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल नंबर बचेगा। यहाँ से आपको 3 बचेगा, यहाँ से 6 और यहाँ से 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देख रहे हैं हम लोग 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 है, इसको हम लोग मर्ज करेंगे 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 के साथ, और ये 3 वाले का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग 5 वाले के साथ लेके आएंगे। डेफिनेटली हम लोग पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, इसको हम लोग कंबाइन करेंगे किसके साथ 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 के साथ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8। अब हम लोग क्या करने वाले हैं 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 है,
इंटू 1 प्लस, इसको हम लोग बच्चों चेंज करेंगे, कॉस पाई में से हम लोग पाई बाय 8 को जब घटाएंगे तो हमें 7 पाई बाय 8 मिल जाएगा। 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, इसको हम लोग रहने देंगे, हम लोग इसको चेंज करेंगे, हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई में से कितना माइनस करेंगे 3 पाई बाय 8, तो हमें क्या मिल जाएगा 5 पाई बाय 8 मिल जाएगा। अब हम लोग बच्चों यहाँ से 1 प्लस कॉस ये पाई बाय 8 हो जाएगा, और आपने पढ़ा है कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, तो ये आपका माइनस कॉस थीटा होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस पाई बाय 8। सिमिलरली हम लोग 1 प्लस कॉस ये 3 पाई बाय 8 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 1 कॉस पाई माइनस थीटा, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस 3 पाई बाय 8 बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 हो जाएगा ये आपका। इसको जब हम लोग यूज करेंगे फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 पाई बाय 8। अब हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला को हम लोग सीखेंगे, क्या फॉर्मूला है बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 है, तो यहाँ आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। आप एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये जो मेरा बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8, इसको ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे कि यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। हम लोग इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, तो यहाँ हमें लिखना होगा 1 माइनस कॉस, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा पाई बाय 4 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 आ जाएगा। इंस टू यहाँ जब हम लोग लिखेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ से हम लोग 1/2 और 1/2 क्या कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई में है तो मेरा बन जाएगा 1/4, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 इंस टू 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/4 इंस टू 1 कॉस 45 का वैल्यू किसके इक्वल होता है बच्चों, तो ये 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस आपका कितना हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना आएगा, तो -1/√2 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा 1/√2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/4, ये मेरा बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका इतना हो जाएगा 1/4, 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी आंसर फाइनली मेरा कितना आ जाएगा, तो 1/8 इज द माई राइट आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों टेन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, -4/3 के इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकता है, तो आपने पढ़ा होगा
कि सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू अगर -4/3 है तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली हमें कितना मिलेगा, 4/5 ही मिलेगा साइन थीटा का वैल्यू, अगर टेन थीटा 4/3 के इक्वल है। अब हमें देखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, साइन तो मेरा पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, साइन थीटा का वैल्यू तो एक वैल्यू हम लोग +4/5 ले सकते हैं। लेकिन आपने पढ़ा है कि साइन थीटा जो है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, -4/5 आएगा। यानी साइन थीटा का दोनों वैल्यू क्या है, पॉसिबल है, या तो -4/5 हो सकता है या तो +4/5 हो सकता है, दोनों वैल्यू क्या है आपका पॉसिबल है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों a + b + c का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, तो 180 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, a + b को एक साथ रखते हैं लेफ्ट साइड में और c को हम लोग राइट साइड में मूव करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें सारे फंक्शन 10 में ही दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 ले लेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं टेकिंग 10 both sides, taking 10 both sides we get ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 10a + b इक्वल्स टू 10 180 डिग्री -c। 10a + b का फॉर्मूला लिखेंगे 10a + 10b डिवाइडेड बाय 1 - 10a इंटू 10b। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 100 डिग्री -c क्या हो जाएगा, -10c के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो मेरा हो जाएगा 10a + 10b इक्वल्स टू -10c। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +10a इंटू 10b इंटू 10c। तो क्या करेंगे, 10c को इधर मूव कर लेंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 10a + 10b + 10c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आपका 10a इंटू 10b इंटू 10c। इस तरह से मैंने क्या किया, LHS बराबर RHS मैंने प्रूव कर दिया।